जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, मतलब उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इंग्लिश में इस टर्म पर ध्यान दीजिए, टू देम हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। अब इस आयत का ये खास हिस्सा आपने कई बार सुना होगा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। लेकिन सोचिए कि ये कहा किससे जा रहा है? ये कहा जा रहा है मसीही लोगों से, क्योंकि यहाँ साफ बताया गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और ये मसीह के लोग हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, यानी कॉल किए गए हैं, लेकिन उन्होंने उसकी कॉल को रिस्पॉन्ड भी किया है। बात यहाँ पर यह समझाई जा रही है कि जो वाकई में यीशु मसीह का बॉर्न अगेन बिलीवर है, उसकी जिंदगी में चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जब एंड रिजल्ट आता है तो वो कुछ ना कुछ भलाई ही दिखाता है। वैसे रोमन्स का जो 8वां चैप्टर है जिसमें ये बात लिखी मिलती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाइबल का, क्योंकि उसमें बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। लेकिन हमें सिर्फ इस 28वीं आयत को नहीं देखना है, बल्कि ऊपर नीचे के कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है। मैं आपको 1-2 आयतों से दिखाता हूँ कि वहाँ दुख तकलीफ जो मसीही लोग झेलते हैं उनके बारे में बात हो रही है। जैसे कि 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ, यानी पौलुस समझता है कि इस समय के जो दुख और क्लेश है ये उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है वो कुछ भी नहीं है, इनकी तो गिनती भी नहीं होगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मसीही लोग जिन दुखों को झेल रहे हैं और जो उनको मिलने वाला है आगे चल के, उससे जब इन बुरी बातों को कंपेयर करेंगे तो वो भूल ही जाएंगे, क्योंकि जो महिमा प्रकट होने वाली है वो बहुत बड़ी है। मतलब जो विश्वासी दुख या तकलीफ झेल रहा है आज के दिन में, आने वाले समय में उसे महिमा मिलेगी। अब इस 20वीं आयत को देखिए, यहाँ लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता या वैनिटी के अधीन की गई है। ये अंडर करप्शन चल रही है हमारी सृष्टि। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हम एक बिगड़ी हुई दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ बिगड़े स्वभाव के लोग हैं, लेकिन इन सब बातों को ठीक करने की ताकत परमेश्वर में है। लेकिन विश्वासी लोगों को अंत तक विश्वास करके अपने आप को प्रमाणित करना होगा कि वो विश्वास योग्य है। रोमियो का 8वां अध्याय पूरा पढ़िए, वहाँ शारीरिक और आत्मिक लोगों के बीच में अंतर भी बताया गया है। लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले एक दिन महिमा पाने वाले हैं। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा उनके लिए। ध्यान रहे, सबके लिए नहीं, सिर्फ विश्वासियों के लिए। जो लास्ट तक अपने फेथ में बना रहेगा और इस प्रकाशन को पकड़े रहेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वही यहोवा का बेटा है। अब रोमियो 8:28 के नीचे वाली आयत में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। मतलब परमेश्वर ने उन्हें कॉल्ड किया, यानी कि बुलाहट दी, और उन्होंने उस कॉल को रिस्पॉन्ड भी किया है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह के स्वरूप में गिन लिया है परमेश्वर ने, ताकि वो हम सब विश्वासियों में बड़ा भाई ठहरे, पहलौठा ठहरे। अब प्रीडेस्टिन का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने पहले से तय किया हुआ है कि कौन स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। प्रीडेस्टिन का सीधा सा मतलब ये है कि परमेश्वर ने पहले से एक जगह तैयार की है, एक प्लेस तैयार किया है, एक ऑनर तैयार किया है कि वो लोग यीशु मसीह के स्वरूप में गिने जाएंगे उस दिन। ये इस बात का भी जवाब है कि जब विश्वासियों के जीवन में दुख तकलीफ कष्ट परेशानी आए तो वो अचंभा ना करें, बल्कि अपने उस ऑनर को याद करें जो उन्हें मिलने वाला है, और शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते रहें, लास्ट तक चलते रहें, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो वही हैं, और उनके लिए जो कुछ उनके जीवन में हो रहा है वो सब मिल करके बड़ी भलाई को उत्पन्न करेगा। यानी कि वो जो महिमा मिलने वाली है आगे चल के, वही उनका इनाम है। सबको जय मसीह की।